अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। मेरा नाम असम खान है और मैं आपके केमिस्ट्री के टीचर और हम पढ़ रहे हैं आपके साथ केमिस्ट्री क्लास 12 की केमिस्ट्री यानी सेकंड ईयर की केमिस्ट्री जिसमें हम सेकंड चैप्टर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को शुरू कर चुके हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आज हम इंट्रोडक्शन टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ने वाले हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो मैंने पहले से बोर्ड को क्या किया है, फुल किया है, यानी सब कुछ बोर्ड पे लिख दिया है। ये आज से हम नया तरीका अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे मेथड का तरीका थोड़ा स्लो होता है। हम बहुत वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है और हम मटेरियल बहुत कम आपको डिलीवर करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं पहले से ही जो चीज़ें थ्योरेटिकल होते हैं वो हम लिखेंगे बोर्ड के ऊपर और फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे आपके साथ। तो ऐसा हमारा टाइम भी बचेगा और हम बहुत कुछ नोट भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से, जिसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। सो व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स? डिफाइन किया गया है मैंने इसको इस तरह के दोस एलिमेंट्स इन व्हिच द n-1 d or n-1 f orbital is in the process of a completion is called a transition elements। वो एलिमेंट्स जिसमें हमारे पास n-1 d या n-1 f orbital इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन हो, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा हो। तो ऐसे ऑर्बिटल यानी या तो n-1 डी में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा हो या n-2 f में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा हो, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे। ये n-1 डी क्या होता है, n-1 2 f क्या होता है, और इसी तरह इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। सर ये बात क्या हो रही है, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले हम इसको समझते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये दो बड़े बड़े ग्रुप्स में डिवाइड हो चुके हैं। एक को हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एक को हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स हैं, यानी दोज एलिमेंट्स हैं इन विच द n-1 d ऑर्बिटल इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन, जिसमें हमारे पास n-1 d ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन हो, जिसमें n-1 d में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा हो बार बार। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, असल में एक्चुअली दिस एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं? मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये वाले होते हैं। दीज आर द मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, और फिर हम क्या करते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास 4 सीरीज में डिवाइड हो चुके हैं। कितने सीरीज हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास 4 सीरीज पर मुश्तमिल होते हैं। एक फर्स्ट सीरीज होता है, सेकंड सीरीज होता है, थर्ड एंड फोर्थ सीरीज। फर्स्ट सीरीज में अगर आप लोग देख सकते हैं आपके पास पैराडिक टेबल हो, अगर नहीं है तो आप कोशिश करें कि आपके पास अभी इस लेक्चर में आपके पास सामने पैराडिक टेबल रखा गया हो और आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स में चले जाए। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पहला जो 21 एलिमेंट्स आपको, यानी जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, स्कैंडियम। तो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जितने एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं इसको हम कहते हैं फर्स्ट सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये इसमें जो हमारे पास 3d ऑर्बिटल होता है वो होता है इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन, यानी स्कैंडियम में भी, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जितने एलिमेंट्स होते हैं उन सब में हमारे पास 3d का ऑर्बिटल जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन बार बार ऐड होते हैं। इसी तरह हमारे पास सेकंड सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट से शुरू होता है वाइटियम से लेकर कैडमियम तक। कैडमियम बिल्कुल जिंक के नीचे है, वाइटियम बिल्कुल स्कैंडियम के नीचे है। तो ये सेकंड सीरीज है ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, और इसमें हमारे पास 4d ऑर्बिटल होता है इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन, यानी इसमें बार बार इलेक्ट्रॉन 4d में ऐड होते हैं। इसी तरह थर्ड सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स है जिसमें हमारे पास एक हाफियम से लेकर, अच्छा ये हाफियम जो है ये स्कैंडियम के नीचे या वाइटम के नीचे नहीं, ये बिल्कुल स्कैंडियम या वाइटम से जो दूसरा एलिमेंट्स आता है, जिससे कि स्कैंडियम के बाद हमारे पास आता है टाइटेनियम, और टाइटेनियम के बाद जो नीचे आता है आई थिंक जर्गोनियम आता है या कोई भी आता है, आप लोग देख सकते हैं उसके नीचे है हाफियम। तो हाफियम से लेकर मरकरी तक का जो एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, दिस इज द थर्ड सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इसमें हमारे पास 5d ब्लॉक 5d ऑर्बिटल जो होता है वो इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होता है, यानी बार बार इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस सीरीज में हाफियम से लेकर मरकरी तक जितने एलिमेंट्स आते हैं उन सब में हमारे पास इलेक्ट्रॉन 5d ऑर्बिटल में ऐड होते हैं बार बार। इसी तरह फोर्थ सीरीज हमारे पास रदरफोर्डियम यानी Rf से शुरू होकर कपरनीशियम Cn पर खत्म होता है, और इसमें जो 6d ऑर्बिटल होता है वो होता है इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की।
जैसे कि हम मैंने आपसे कहा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास 2 ब्लॉक पर मुश्तमिल होता है, एक डी ब्लॉक और एक एफ ब्लॉक का। तो डी ब्लॉक को तो हमने डिस्कस किया। अब हम पढ़ते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो वो एलिमेंट्स है जिसमें हमारे पास n-2 एफ ऑर्बिटल जो होता है वो होता है इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। तो ऐसे सारे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और असल में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप लोग नोट करें कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो यहाँ से एमसीक्यूज आपको मिल सकते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज main transition elements while F block elements are known as inner transition elements। फिर हमारे पास जो F block elements होते हैं ये भी 2 सीरीज पर मुश्तमिल होते हैं। आपके पास जो पैरेलल टेबल होगा वहां पर आप देख सकते हैं, एक सीरीज लेंथेनम से शुरू होकर लुटेशियम पर खत्म होता है और एक सीरीज एक्टिनम से शुरू होकर लरेंशियम पर खत्म होता है। सो फर्स्ट सीरीज में हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो लेंथेनम 57 से लेकर लुटेशियम 71 तक जितने एलिमेंट्स हैं उसको हम कहते हैं फर्स्ट सीरीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसमें हमारे पास जो 4 एफ ऑर्बिटल होता है वो होता है इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। यानी उसमें लेंथेनम से लेकर लुटेशियम 71 तक जब तक हम जाते हैं तो हमारे पास 4 एफ ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता रहता है। और इन सारे एलिमेंट्स को यानी लेंथेनम से लेकर लुटेशियम तक ये जितने सीरीज है इन सबको हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइड्स भी कहते हैं। सेकंड सीरीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स शुरू होता है एक्टिनम से, एक्टिनम 89 से लेकर लरेंशियम ILR103 तक का जितने एलिमेंट्स है इसको हम कहते हैं सेकंड सीरीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसमें हमारे पास 5 एफ ऑर्बिटल जो होता है वो होता है इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। यानी इसमें बार बार हमारे पास 5 एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड होता रहता है, बार बार एक एक इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में ऐड होता रहता है। और इसको हम कहते हैं 5 इस यानी 5 एफ सॉरी एक्टिनाइड से लेकर लरेंशियम तक जितने एलिमेंट्स होते हैं इसको हम कहते हैं एक्टिनाइड्स। इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिनाइड्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर इन चीजों को आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ, तो थोड़ा सा नहीं स्टॉप नहीं करना। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं आपको अब ये एक्सप्लेन करवा रहा हूँ कि व्हाट इज n-1d एंड n-2f और इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन ये क्या बात हो रही है, हम इसको जरा आप लोग को एक्सप्लेन करवा दें। तो जरा देख ले, पहले हम n-1d की अगर बात करें तो n-1d जैसे कि मैं आपको स्केंडियम की बात आपके साथ स्केंडियम की बात कर दो तो स्केंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d1। क्लियर है? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरह कैसे करते हैं इसके लिए आप लोग हमारी केमिस्ट्री पर आप देख सकते हैं। अबव प्रिंसिपल मैंने अपलोड किया है, वहां पर आपको ये चीजें मिल सकती हैं, हाउ वी कैन डू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये वहां पर आप ये चीज सीख सकते हैं। तो स्केंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं तो वो इस तरह कुछ होता है। इस तरह हम टाइटेनियम की बात करते हैं तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22। बाकी सब कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सिमिलर रहता है जैसे कि आपके पास स्केंडियम की है। सिर्फ क्या होता है कि वहां पर 3d2 बन जाता है, क्या बन, यानी यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 22 है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी डी में ऐड हो रहा है। इसी तरह आपके पास वेनेडियम है, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 23। तो बाकी सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल स्केंडियम और टाइटेनियम की तरह ही होगा, सिर्फ यहाँ पर क्या होगा 3d3, यानी डी ऑर्बिटल जो है वो इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। पहला एक इलेक्ट्रॉन डी में ऐड हो रहा है, दूसरा भी डी में ऐड हो रहा है, तीसरा भी डी में ऐड हो रहा है, 4 भी डी में ऐड होगा, 5 भी डी में ऐड होगा। तो इसी तरह जिंक तक जितने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएंगे वो सारे डी में ही ऐड होंगे। अब हम बात करते हैं व्हाट इज n-1d, यानी यहाँ पर n-1d से हमारा क्या मतलब है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो S से या P से या D से जो आगे यानी कोएफिशिएंट आपको नजर आ रहा है, दिस इज द शेल नंबर। ये क्या है, शेल नंबर शो कर रहा है कि दिस इज द s orbital of shell number 1, this is the s orbital of shell number 2, this is the p orbital of shell number 2, this is the s orbital of shell number 3, p orbital of shell number 3, s orbital of shell number 4, d orbital of shell number 3। तो अगर मैं क्या कर लूं, अगर
मैं आपको बता दूं कि स्केडियम में टोटल शेल्स कितने हैं। स्केडियम में टोटल शेल्स कितने हैं, तो आपने क्या करना है, इन सब में से जो ग्रेटर नंबर है उसको देखना है। तो अगर आप लोग देख ले सबसे ग्रेटर कोएफिशिएंट क्या है, 4 है। तो मतलब यह है कि स्केडियम में हमारे पास 4 शेल्स है। कितने शेल्स है? 4 शेल्स। स्केडियम में टोटल कितने शेल्स है? 4th शेल्स है। पहले शेल में हमारे पास होता है एस, सेकंड शेल में होता है एस और पी, थर्ड शेल में होता है एस पी एंड डी, और फोर्थ शेल में होता है एस पी डी एंड एफ। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास स्केडियम में जो 1s है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s जो है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p जो है उसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 3s में भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में भी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, और 4s में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो यहाँ पर ये वाले सारे ऑर्बिटल्स क्या है? ये तो बिल्कुल एम्प्टी है, लेकिन डी वाला बी क्या है? पार्शियली फिल्ड है। अब इसमें इसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 3d में ही ऐड होंगे। जब तक ये 3d फुल फिल्ड नहीं होगा तब तक हमारे पास 4p में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। लेकिन अब जरा देख ले, मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर इस शेल के लिए n की वैल्यू है 1, इस शेल के लिए n की वैल्यू है 2, इस शेल के लिए n की वैल्यू है 3, इस शेल के लिए n की वैल्यू है 4। तो जब जो सबसे बड़ा n की वैल्यू है इस एलिमेंट के लिए वो क्या है? 4। उससे आप क्या करें, उससे आप क्या करें, माइनस करें 1 को, तो जो आएगा आंसर वही डी, तो यानी इस आंसर के साथ अब डी लगा दे। जैसे कि मैं इस 3 के साथ क्या लगाता हूं? डी। सो 3d ऑर्बिटल इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। क्लियर है? इसी तरह टाइटेनियम में भी हमारे पास क्या आएगा? n-1d का मतलब, क्योंकि टाइटेनियम में भी हमारे पास जो सबसे ग्रेटर वैल्यू होती है n की वो क्या होती है? 4 होती है। 4s यहाँ पर भी था, 4s वेनेडियम में भी था। मैंने कह दिया था कि स्कैंडियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, टाइटेनियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल स्कैंडियम की तरह है। तो इसका मतलब यह है कि टाइटेनियम में भी यहाँ पर 4s है। फिर मैंने कहा कि वेनेडियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल इसकी तरह है, सिर्फ यहाँ पर चेंजिंग है। तो इसका मतलब है कि वेनेडियम में भी यहाँ पर 4s2 है, टाइटेनियम में भी यहाँ पर 4s2 है। तो इसका मतलब यह है कि टाइटेनियम में भी हमारे पास जो ग्रेटर वैल्यू है n की वो 4 है, वेनेडियम में भी जो ग्रेटर वैल्यू है n की वो 4 है। सिर्फ इसमें नहीं बल्कि स्केडियम से लेकर जिंक तक के जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन सब में n की जो ग्रेटर वैल्यू है वो क्या है? 4। तो आप क्या करेंगे? 4 से 1 को माइनस करेंगे, सो आपके पास आंसर आएगा 3। तो मतलब यह है कि स्केडियम से लेकर जिंक तक का जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन सब में 3d ऑर्बिटल होगा इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। इसी तरह वाइटियम से लेकर स्केडियम तक का जो सबसे ग्रेटर वैल्यू होगी n की, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, वो होगी हमारे पास 5। तो 5 से आप माइनस करेंगे 1 को तो आंसर आएगा 4। मतलब 4d ऑर्बिटल विल बी इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन इन वाइटियम से लेकर कैरियम तक। इसी तरह आप हाफियम से लेकर मर्क्यूरी तक जब देखेंगे, वहां पर रिटर्न कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, तो सब में जो ग्रेटर n की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 6। तो 6 से आप माइनस करेंगे 1 को तो आंसर आएगा 5। यानी हाफियम से लेकर मर्क्यूरी तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें हमारे पास 5d ऑर्बिटल होगी इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। इसी तरह रदरफोर्डियम से लेकर कॉपर्निशियम तक जितने भी एलिमेंट्स है उन सब में जो ग्रेटर वैल्यू होगी n की वो होगी हमारे पास 7। वो होगी हमारे पास 7। तो 7 से आप करेंगे -1 तो आंसर आएगा 6। यानी रदरफोर्डियम से लेकर कॉपर्निशियम तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें हमारे पास 6d ऑर्बिटल होगी इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको n-1d की बात समझ में आ चुकी होगी। स्टॉप नहीं करना आपने। अब जरा देख लें हम क्या करते हैं कि अब मैं आपको समझाता कि व्हाट इज n-2f। ये n-2f ऑर्बिटल से मेरा क्या मतलब है। तो पहले हम लेंथनम की बात करते हैं। लेंथनम का एटॉमिक नंबर क्या है? 57। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 10, 4p6, 5s
2, 4d 10 and 5p 6, 5p 6 and 6s 2 and 4f1 4f1। अब जरा देख ले ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह करते हैं। मैंने बार बार आपसे कहा है कि इसके लिए आपने हमारी केमिस्ट्री यानी यूट्यूब पर जो मेरी चैनल है, मेरी और आपकी चैनल हमारी केमिस्ट्री, वहां पर आप लोग देख सकते हैं अफबाउ प्रिंसिपल ऑफ, आई थिंक ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही आता है, चैप्टर नंबर सेकंड फर्स्ट ईयर के क्लासेस से, क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहां पर अफबाउ प्रिंसिपल आएगा। तो अफबाउ प्रिंसिपल में हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बहुत डिटेल के साथ डिस्कशन की है, वहां पर आप लोग ये चीज सीख सकते हैं। तो जरा देख ले इस लेंथ कलन में अगर हम n की वैल्यू देख ले तो सबसे ग्रेटर n की वैल्यू क्या है 6, सबसे ग्रेटर n की वैल्यू क्या है 6। तो इस 6 से आपने क्या करना है 2 को माइनस करना है। तो 6 से हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4। तो लेंथनम से लेकर ल्यूटिटियम तक जितने भी एलिमेंट्स है उन सब में हमारे पास 4f ऑर्बिटल जो होगा वो होगा इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। अब जरा देख लें n-2f का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा, यानी जो सबसे ग्रेटर वैल्यू है वो है हमारे पास 6। तो 6 से आप माइनस करेंगे 2 और 6 से माइनस को 2 करेंगे तो आपके पास आंसर है 4। सो 4f ऑर्बिटल विल बी इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन फ्रॉम लेंथनम टू ल्यूटिटियम। इसी तरह एक्टिनम में हमारे पास जो सबसे ग्रेटर वैल्यू होगी n की, यहाँ पर क्या आएगा 7s2 आएगा। तो सबसे ग्रेटर वैल्यू क्या आएगी हमारे पास n की, वो 7 आएगी। तो 7 से आप करेंगे -2 तो आपके पास आंसर आएगा 5। यानी एक्टिनम से लेकर लॉरेंशियम तक जितने भी एलिमेंट्स है उनमें हमारे पास 5f ऑर्बिटल होगा इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास 4f1, तो लेंथनम के बाद जो एलिमेंट्स आएगा उसमें होगा 4f2, उसके बाद जो एलिमेंट्स आएगा उसमें होगा 4f3, इसके बाद जो तीसरा चौथा एलिमेंट्स होगा उसमें होगा 4f4 एंड 4f5 और 4f6 एंड सो ऑन। इसी तरह आप जाएंगे तो f ऑर्बिटल होगा इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। और कौन सा f n-2f, और वो n-2 लेंथनम के लिए है, लेंथेनाइड्स के लिए है 4f और एक्टिनाइड्स के लिए है 5f। अब उम्मीद करता हूं हमें कि आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होगी।